जिंदगी का परिणाम बदलना है तो प्रणाम करना प्रारंभ कर दो। पंडित प्रदीप मिश्रा। हर दिन बढ़ता जा रहा आस्था से ओतप्रोत श्रद्धालुओं का सैलाब, खचाखच भर गया विशाल पांडाल। मेडिसिटी ग्राउंड में 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा आयोजन का तीसरा दिन। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं आकाश गंगा न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। मेवाड़ की पावन धरा भीलवाड़ा की भूमि पर श्री महाशिव पुराण कथा का श्रवण कराने पहली बार पधारे प्रख्यात कथावाचक कुबेर भंडारी पंडित प्रदीप मिश्रा के मुखारबिंद से कथा सुनने के लिए जन मेदिनी का सैलाब दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हालत ये हो गए कि 7 दिवसीय कथा के तीसरे दिन शुक्रवार को मेडिसिटी ग्राउंड के 4.5 लाख वर्ग फीट में फैले डोम और पाइप पंडाल और उसके बाहरी क्षेत्र में भी श्रद्धालुओं को बैठने की जगह मिलना मुश्किल हो गया था। आस्था से ओतप्रोत सैकड़ों श्रद्धालु मेडिसिटी ग्राउंड के बाहर भी खड़े होकर तल्लीनता से कथा श्रवण कर रहे थे। संकटमोचक हनुमान मंदिर के महंत बाबू गिरिजी महाराज के सानिध्य में हो रही कथा के तीसरे दिन पंडित प्रदीप मिश्रा ने शिव महापुराण के प्रसंग की चर्चा करते हुए कहा कि यदि अपनी जिंदगी का परिणाम बदलना है तो प्रणाम करना प्रारंभ कर दो। हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं के माध्यम से भी भोले बाबा को बार बार प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने से दुख हटकर सुख आना प्रारंभ हो जाता है। संसार में पूजनीय बनने के लिए पूजन करना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हमारी आस्था ही पत्थर की मूर्ति को भगवान बनाती है। जब तक हमारा मन नहीं बदलेगा, हम घर में कितना भी बदलाव कर लें, शांति नहीं मिलेगी। जीवन में संत बनना सरल पर गृहस्थ बनना कठिन होता है। पारिवारिक झंझटों के बीच भगवान का भजन करना कठिन होता है। महाराज श्री ने कहा कि भीलवाड़ा वासी भाग्यशाली हैं कि घरेलू व्यस्तता के बीच भी प्रतिदिन 3 घंटे का समय निकाल कथा श्रवण करने आ रहे हैं। अपने भावों को परमात्मा से जोड़ने को उपवास कहते हैं। नयन, इंद्रियों, वाणी, जिह्वा व श्रवण का संयम रखने पर भगवान शिव की कृपा होती है। कथा के तीसरे दिन कथा के प्रारंभ में व्यास पीठ पर विराजित पंडित मिश्रा का अभिनंदन करने वालों में हरिसेवाधाम भीलवाड़ा के महामंडलेश्वर हंसाराम जी महाराज, पंचमुखी दरबार के महंत लक्ष्मण दास त्यागी आदि शामिल थे। स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा एवं विधायक गोपाल खंडेलवाल ने व्यासपीठ पर विराजित पंडित प्रदीप मिश्रा का अभिनंदन कर आशीर्वाद लिया। तीसरे दिन की प्रातःकालीन पूजा एवं कथा विश्राम पर व्यासपीठ की आरती करने वालों में जजमान श्री गोपाल लाठी, अशोक बाहेती, रामेश्वर लाल काबरा, भैरूलाल जागेटिया, राधेश्याम चेचानी, विनीत अग्रवाल, कन्हैया लाल नैना स्वर्णकार, राजेश कुदाल, रजनीकांत आचार्य, गोपी पाटोदिया, केसी प्रहलाद का, रामेश्वर लाल इनानी, बद्रीलाल सोमानी, अनिल दादीज, निर्मल जोशी, पवन नागौरी, अलका गोपाल जोशी, जगदीश वैष्णव, जानकी लाल सुवालका आदि शामिल थे। अतिथियों का स्वागत आयोजन समिति के अध्यक्ष विधायक अशोक कोठारी ने किया। आभार आयोजन समिति के कार्यकारी अध्यक्ष राधेश्याम सेमानी ने जताया। कथा समिति के संयोजक गजानंद बजाज ने बताया कि कथा 14 अप्रैल तक प्रतिदिन दोपहर 2 से 5 बजे तक होगी। कथा पंडाल में श्रद्धालु के लिए सभी जरूरी प्रबंध किए गए हैं। जो माता पिता से छुपकर खाते हैं वह चोर हैं। कथा में पंडित प्रदीप मिश्रा ने युवाओं को बुजुर्ग माता पिता की सेवा और उनकी इच्छाओं का सम्मान करने की प्रेरणा देते हुए कहा कि बच्चे और बुजुर्ग एक समान होते हैं। खाने का जो सामान बच्चों के लिए लाते हैं उसके लिए बुजुर्ग माता पिता से भी पूछें, उनकी भी इच्छा होती है। जो माँ बाप से छुपाकर खाते हैं वह चोर होते हैं। बाजार में खाते हैं तो थोड़ा घर पर आपका इंतजार कर रहे बुजुर्ग माता पिता के लिए भी ले लें। माता पिता की दुआएं ही जिंदगी में सफलता का आधार होती हैं। बच्चों और बूढ़ों की सेवा करने वालों को भगवान भी आशीर्वाद देते हैं। कथा में पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि केवल 2 ही देवता भगवान शिव व सूर्यदेव को ही नियमित जल चढ़ता है। बाकी देवी देवताओं का अवसर विशेष होने पर जलाभिषेक किया जाता है। भगवान शिव देवाधिदेव होने से उनको जल चढ़ाने पर सभी 33 करोड़ देवी देवता को प्राप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि श्रद्धा के साथ देवाधिदेव महादेव को प्रतिदिन 1 लोटा जल चढ़ाने से वास्तु दोष, पितृदोष और काल सर्प दोष भी दूर हो जाते हैं। इन दोषों को दूर करना तो शिव मंदिर में जल चढ़ाओ और भगवान से मन की बात कहे, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। मन का विश्वास और दृढ़ता भगवान के करीब ले जाती है। तेरे डमरू की धुन सुनकर मैं काशी नगरिया आई हूँ। कथा के दौरान मंच से तेरे डमरू की धुन सुनकर मैं काशी नगरिया आई, महादेव चरणों में वंदन स्वीकार कीजिए जैसे भजन गाए गए तो हजारों महिला श्रद्धालु अपने अपने स्थानों पर खड़ा होकर झूमती रहीं। पंडाल के अंदर हो या बाहर हर तरफ भक्ति से ओतप्रोत श्रद्धालु
ऐसे भजनों की रंगारंग में डूबे नजर आए। कथा के दौरान मंच से पंडित मिश्रा ने कुछ श्रद्धालुओं के पत्र पढ़े, जिसमें बताया गया था कि उनकी समस्याओं का निदान किस तरह से भक्ति से हुआ। ऐसे श्रद्धालुओं को परिवार सहित मंच पर बुला पंडित मिश्रा ने अपने हाथों से बिल्व पत्र प्रदान किया। जिन श्रद्धालुओं के पत्र पढ़ उनमें भीलवाड़ा निवासी मंजू पाटोदिया, निगड़िया निवासी प्रियंका शर्मा, बम्बोरी निवासी पंपू कंवर, बनकोड़ा निवासी सुनीता सोनी, मानपुरा निवासी किरण बारेट आदि शामिल थे। ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहिए आकाशगंगा न्यूज के साथ। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो खबर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व शेयर जरूर करें। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।